ईडी और सीबीआई को लेकर के लगातार बीजेपी पर आम आदमी पार्टी और विपक्ष प्रहार कर रहा है। अब बीजेपी अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और जनता को बताएगी आखिर ये जो पूरा मामला है वो क्या है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा हमारे साथ हैं। अलग अलग राज्यों में आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को जागरूक करेंगे। मनीष सिसोदिया के बाद अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम भी डोर टू डोर जाएंगे, लोगों को बताएंगे ईडी और सीबीआई का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल के पास में बताने के लिए कुछ नहीं है। वो केवल बार बार जब भी उनसे शराब के बारे में सवाल पूछा जाता है तो वो अपने शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। तो जिस दिन शिक्षा और स्वास्थ्य का घोटाला होगा उस दिन हम उनसे शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में भी बात करेंगे। मगर अभी शराब का घोटाले की बात चल रही है तो सबसे पहले तो उनको बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अपना देना चाहिए। जैसे उन्होंने शराब पॉलिसी अगर अच्छी थी तो वापस क्यों ली, और मनीष सिसोदिया ने 100 से ज़्यादा अपने मोबाइल फ़ोन क्यों बदले। उन्होंने 144 करोड़ रुपया एक जो प्राइवेट प्लेयर था उसका वापस क्यों किया। उन्होंने टैक्स को 2% से बढ़ाकर 12% तक एक होल सेलर का कमीशन क्यों किया। ये कई सारे ऐसे जवाब हैं जो उनको देने पड़ेंगे। उसके बाद में वो जनता के पास में उनके पास में जाने के लिए कुछ भी नहीं है, उनके पास में बोलने के लिए कुछ नहीं है। उनको मालूम है कि वो भ्रष्ट हैं, उनको मालूम है कि सीबीआई ने ईडी के पास में प्राप्त उनके पास में सबूत हैं जिससे उनको जेल में कम से कम सालों तक अपना रहने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अब होता है कि चोर जब वो पकड़ा जाता है तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो यही हालत अभी केजरीवाल की हो गई है। तो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पब्लिक को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जनता को ये क्या है घोटाला, मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ कि ये घोटाला क्या है, तो लोगों को इसकी अंदर तक जाने की अभी तक कोई भी अपनी मेहनत नहीं करता है कि वो अंदर तक जाकर देखे कि घोटाला है क्या। मोटा मोटा लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने 1000 शराब के ठेके खोल दिए तो ये घोटाला है। ऐसा नहीं है। उन्होंने जो कमीशन को 2% से 12% किया, ये है घोटाला। अब उसमें से 12% कमीशन करके 6% वो उनसे वापस लेते थे, ये है घोटाला। तो ये हमें जनता को अच्छे से समझाना पड़ेगा कि घोटाला क्या है। तो जब हम इनसे सवाल पूछते हैं कि आपने 2% से 12% क्यों किया कमीशन, अभी तक एक बार भी पिछले 1 साल में ये लोग इस बात का जवाब नहीं दे पाए। तो ये जितना मर्जी चले जाएं, जितना मर्जी शोर मचा लें, जितना मर्जी महात्मा गांधी जी के राजघाट के चक्कर काट लें, कुछ नहीं होने वाला। जितना मर्जी चले जाएं, जितना मर्जी शोर मचा लें, जितना मर्जी महात्मा गांधी जी के राजघाट के चक्कर काट लें, कुछ नहीं होने वाला। ईडी को लेकर के हमेशा आप लोगों का सवाल उठ रहा है। आज के कविता भी धरने पर बैठी हुई, प्रदर्शन करी, उनके साथ भी कई राजनीतिक पार्टियां बैठी हुई हैं और आम आदमी पार्टी ने भी उनको सपोर्ट किया है। देखिए, के कविता हो, मनीष सिसोदिया हो, और इसमें जितने भी लोग जो शामिल हैं जिनके नाम हमने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताए कि ये लोग इसमें शामिल हैं, अब वो सारे लोग तो पकड़े ही जाएंगे। जब उनको पकड़ने जा रहे हैं, ईडी उनको बुला रही है तो शोर मचा रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। भाई, आपने अगर बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया तो आपको डरने की ज़रूरत क्या है, आपको घबराने की ज़रूरत क्या है। आप तो अपना खुले बोलिए ना। आज मैं बोलता हूँ मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया मेरे राजनीतिक जीवन में, आइए मुझे पकड़िए, मेरे से कोई भी सवाल पूछिए, मैं कोई नहीं डरता। तो अगर आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो काहे को डर रहे हैं। वो कोई ऐसे गलत सबूत थोड़ा ना कोई इकट्ठा कर लेते हैं। आपने जहाँ मीटिंग करी, जिन फार्म हाउस पर पैसा पहुँचाया, जिस होटलों में मीटिंग करी, जहाँ डील हुई, वो सब सारी आपके मोबाइल की रिकॉर्डिंग, आपके मोबाइल की लोकेशन, आपकी सारी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग, ये सब एक ही बात को दर्शाती है कि आप उस घोटाले में शामिल थे। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सहयोगी सादित के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।